दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई एम सुंदर सिंह। मैंने प्रोवर्ब के ऊपर 3 वीडियो बनाए हैं और उन वीडियो में ये कहा है कि लोग अगर इन प्रोवर्ब्स के अर्थ को अपने जीवन में उतार लें तो उनके जीवन में उन्नति होगी, सुख शांति की प्राप्ति होगी और खुशियाँ भी मिलेगी। दोस्तों, ये प्रवर्ब किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाई है, ना ही ये प्रवर्ब किसी व्यक्तियों के समूह ने बनाया है। ये प्रवर्ब अनुभव के आधार पर मानवता ने जब से जन्म लिया है तब से लोगों द्वारा बोली जाती है, कही जाती है और आज ये कहावतें कहलाती है, प्रवर्ब कहलाती है और शिक्षाविदों ने इनको किताबों में लिख दिया है। दोस्तों, आज हम उन्हीं प्रवर्ब में से 2 प्रवर्बों का अर्थ समझेंगे, उनके मायने समझेंगे। उनमें से एक प्रवर्ब है टिट फॉर टैट और दूसरी है गुड माइंड गुड फाइट। दोस्तों, पहली प्रवर्ब टिट फॉर टैट, इसका हिंदी में है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मतलब जो जैसा अच्छा करेगा अच्छा भरेगा और यदि वो बुरा करेगा तो उसे बुरा मिलेगा, प्राप्त होगा। दोस्तों, इस प्रवर्ब के अर्थ और मायने को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, पहला उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरा करता है, बुरा सोचता है, उसका नुकसान करता है, तो दूसरा व्यक्ति भी उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसका बुरा करेगा और उसकी अवनति करेगा, उसको तकलीफ़ में देगा। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने बुरा किया है तो उसे बुरा ही मिलेगा, उसे बुरा ही प्राप्त होगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति चोरी करता है, वो कभी भी और मौका प्राप्त होते ही लोगों के जेब काटता है, चैन स्नैचिंग करता है, चोरी करता है। तो कुछ दिनों बाद ही वो लोगों की नज़र में आ जाएगा और जैसे ही लोगों के हाथ पड़ेगा, लोग उसको पकड़ लेंगे तो लोग उसको खूब पीटेंगे और कभी कभी इतना भी पीटते हैं कि उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए पुलिस भी ढूंढती है, पुलिस भी उसका पीछा करती है और जब वो पुलिस के हाथे पड़ जाता है तो वो कानूनों में घिर जाता है और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, ज़िंदगी भर उसे दुख मिलता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ कि उस चोर ने बुरे कार्य किए थे तो उसको बुरा ही प्राप्त हुआ। तो ये कंक्लूजन निकलता है इस प्रवर्ब के संदर्भ में कि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा ही प्राप्त होगा। दोस्तों, ये प्रवर्ब किसी के भी संदर्भ में सत्य उतरती है। यदि आप किसी जानवर के संदर्भ में लेते हैं या प्रकृति के संदर्भ में लेते हैं तो इसकी सत्यता ही उतरती है, सत्यता ही नज़र आती है।
अगर जानवर को हम प्यार करेंगे तो जानवर भी हमको प्यार देगा। यदि उसको मारेंगे, पीटेंगे, तकलीफ़ देंगे तो वो भी हमसे प्यार नहीं करेगा, दूर दूर रहेगा और वक्त आने पे वो हमें काट भी सकता है, भौंकता भी है। इसी तरह प्रकृति को हम प्यार करेंगे तो प्रकृति भी हमें प्यार करेगी। यदि प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति भी हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसका एक सीधा साधा उदाहरण यह है कि यदि हम पेड़ पौधों की रक्षा नहीं करेंगे, प्रकृति को प्यार नहीं करेंगे, तो प्रकृति भी जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो उसके अनुसार वो भी अपना स्वभाव बदल लेगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो एक इससे ये क्लियर है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा या उसको वैसा ही प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम दूसरी प्रवर्ब लेते हैं, गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड का ये मतलब नहीं है कि कोई नहा धो लेता है या उसने अपने सिर को साफ़ कर लिया है, धो लिया है तो उसका माइंड गुड हो गया है। दोस्तों, गुड माइंड का मतलब यह है कि उसके माइंड में अच्छे अच्छे विचार पैदा हो, उसके माइंड में अच्छे अच्छे विचार भरे, उसके माइंड में अच्छे अच्छे विचार निकले, वो गुड माइंड कहलाता है। यदि उसके माइंड में बुरे विचार आएंगे, बुरे विचार भरेंगे और बुरे विचार निकलेंगे तो उसका माइंड बुरा माइंड कहलाएगा, बैड माइंड। तो जिसका अच्छा माइंड है उसको अच्छा प्राप्त होगा और जिसका बुरा माइंड है उसको बुरा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जो व्यक्ति अच्छा माइंड रखता है वो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचेगा, अपने परिवार के लिए भी अच्छा सोचता है, अपने लिए भी अच्छा सोचता है और अच्छा ही करता है दूसरे के लिए। जब वो दूसरे के लिए अच्छा करता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा करता है, तो उसको रिटर्न में भी दूसरों से या जिसके लिए उसने अच्छा किया है, सहायता की है, वो व्यक्ति उसको विद इंटरेस्ट लौटाएगा, उसकी सहायता करेगा। और तो और वो व्यक्ति जिसने उसकी सहायता की है वो दुखी है, दुख में है, तो निसंकोच उसको कह सकता है कि मित्र, मेरे को ये तकलीफ़ है, आप अगर मेरी सहायता कर सकते तो करिए। उसको किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होगा। दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने दिमाग में किसी दूसरे के प्रति बुरे विचार भरता है, बुरे विचार सोचता है और उसके प्रति बुरे विचार निकालता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसकी शांति को भंग करता है, उसको अवनति की ओर ले जाता है, तो वो व्यक्ति भी जिसके प्रति उसने नुकसान पहुंचाया है, शांति भंग की है, वो भी इसको नुकसान पहुंचाएगा, इसकी शांति भंग करेगा, इसको तकलीफ़ में डालेगा। तो दोस्तों, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि अच्छा दिमाग होगा, माइंड में अच्छे विचार डालेंगे तो उससे हमें प्राप्ति भी अच्छी होगी। दोस्तों, ये प्रकृति और जानवरों के संदर्भ में भी सही उतरती है। इससे ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि प्रोवर्ब के अर्थ को हम अपने जीवन में उतार लें तो इससे हमें उन्नति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी और खुशियाँ भी मिलेगी। दोस्तों, इससे एक पूरी चैन बनती है, इससे कई मल्टीपल फ़ायदे हैं। यदि सुख शांति और उन्नति मिलेगी तो इससे और भी कई फ़ायदे मिलते जाएंगे, एक पूरी चैन है दोस्तों ये। तो इन प्रोवर्ब से हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है यदि इनको हम अपने जीवन में उतार लें तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।